पीता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका भीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोडुराजः ककुभयकरैर्मुखं प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन शन्तमयि सचर्षणीनामुद्गासुचो भृजन् प्रिय प्रियायाइव दीर्घदर्शन दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरं निशम्यगीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः दुहन्त्योऽभिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयामम् अनुद्वास्यापराययुः परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्या शिशून् पयः शुश्रूषन्त्या पतीन् काश्चित् अश्नन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्त्या प्रमृजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्या काश्च लोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो नैन्यवर्तन्त मोहिताः अन्तर्गृहगताः काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनः दुस्सह प्रेष्ठविरह तीव्रतापदुता शुभा ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्त्या क्षीणमङ्गला। अभिव्यक्ति में आज आपका हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे थे रास पंचाध्याय का पाठ के कुछ अंश पूज्य दर्शन बहन जी की आवाज़ में। आज परम पूज्य उषा बहन जी का महामिलन का दिवस है। उनकी आज पुण्यतिथि है। उन्हीं की स्मृति में यह पाठ परिकर में किया जाता है और कुछ पदगान और होली भी आज से प्रारंभ हो गई है, उसी के उपलक्ष्य में कुछ पदगान भी किया जाता है। आज मैं भी यहाँ उन्हीं को श्रद्धा सुमन अर्पण कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कुछ उनकी स्मृति, उनके कुछ अनमोल वचन और कुछ पद लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। पूज्य बोबो जी श्री राधा कृष्ण के नित्य लीला विहार की एक सहचरी थी, जिन्होंने इस जगत में अवतरित होकर हम पर विशेष कृपा की। उनका जन्म 30 जुलाई 1925 में हुआ और मात्र 6 वर्ष की आयु में ही उनको श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। इसीलिए उनका जीवन भक्तिमय जीवन रहा, जो कि श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित थी। उन्होंने युवा वर्ग को बहुत अधिक प्यार और दुलार दिया। जब भी कोई अपने माता पिता के साथ या वैसे भी कोई लड़के या लड़कियां आते थे तो उनको उन्हीं के स्तर पर आकर वह बात किया करती थी। उनसे कुछ ना कुछ वो जरूर सुनती थी। ठाकुर जी के समक्ष कुछ ना कुछ उन्हें सुनाने के लिए कहती और उनकी कला का फिर वह बहुत ही प्रदर्शन करके उनकी प्रशंसा करती। इससे बच्चे बहुत खुश रहते और वह आगे बढ़ने के लिए भी पूज्य बोबो जी से हर तरह की बात कर लिया करते। यह उनकी विशेषता थी और उसी भाव को लेकर आज मैं आपके समक्ष युवा वर्ग की ही कुमारी श्रेया का एक बसंत राग में पद रचना है, एक बंदिश है, उसे आज प्रस्तुत करूंगी, जो कि होली के लिए आग्रह है कि चलिए हम चलते हैं श्री वृंदावन धाम में, फाग की बहुत धूम हो रही है। उसी के संदर्भ में कुछ लाइनें
आज प्रस्तुत हैं। एक और विचित्र घटना उनके जीवन में हुई, बहुत ही सुखद घटना थी जो आगे हमारे जीवन का आधार बनी। एक समय वो अपने सखी समूह में बैठकर कुछ वार्तालाप कर रही थी। जैसे ही एक शब्द नील परिवेष्टित का वर्णन आया, तभी वहाँ पे कुछ कंपन हुआ और चारों ओर प्रकाश जैसा अनुभव हुआ और एक ध्वनि झनकृत हुई, जय जय राधिका माधव। परम पूज्य बोबो जी को बहुत ही सुखद आभास हुआ। उन्होंने जैसे ही पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने अपने परिचय में बताया कि वह चरण सखा हैं जो कुसुम सरोवर पर नित्य सिद्ध देह में रहते हैं और श्री कृष्ण के सखा हैं। यह घटना 30 जुलाई 1954 की है और उन्होंने यह परिचय दिया कि मैं आपको एक लीला रूप में भेंट देने आया हूँ। और यह क्रम उनका नित्य प्रति चलने लगा और उन्होंने असंख्य लीलाओं का चित्रण उनके समक्ष किया, जिनको वो आगे लिखती रही और उनका वह संग्रह करती रही। वही संग्रह आज भी लीला रस तरंगिणी के नाम से इस परिकर में 4 भागों में सुरक्षित हैं। उन लीलाओं में इतना सजीव चित्रण है कि आप पढ़ते समय यह महसूस करते हैं कि मानो हम उसी लीला के एक पात्र हैं। आज मैं उसी संग्रह में से एक लीला, जो कि होली के उत्सव पर वहाँ पर पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, आज वही लीला हम सुनते हैं पूज्य दर्शन बहन जी की आवाज़ में, उसके कुछ अंश। चौकियों के ऊपर आच्छादित सघन पुष्प पल्लव खुल गए और उनसे अबीर गुलाल बरसने लगा, मानो वे नव विकसित पुष्प और पराग से उनका अभिषेक कर रहे हों। मानो वे नव विकसित पुष्प और पराग से उनका अभिषेक कर रहे हों। पुष्प कर्णिका, पराग, कुमकुम केशर और अबीर गुलाल की बौछार होने लगी। प्रिया जी ने दक्षिण कर में रुमाल ले नैन ढांप लिए और उन्मत्त किशोर ने अपने कर कमल से आड़ करी, जरा मत्त किशोर ने अपने कर कमल से नैनों पर तनिक आड़ तो की पर मूंदे नहीं। दूसरे कर स्रोत से
अपनी कुंचित केशावली झाड़ने लगे। इतने में ही चारों ओर के पुष्प पल्लव और खुल गए पुष्प पल्लव खुल गए। अबीर, गुलाल, कुमकुम, केशर, चोबा की सघन वर्षा होने लगी। उस धुआंधार में प्रिया जी पर अपना झिलमिलाता श्वेत पट डाल उन्हें विशाल उरस्थल में समाश्रय दिया। समाश्रिता को स्नेह सम्मान प्रदान किया। फिर रसिक युगल संभले। प्रियतम उठ खड़े हुए। उनकी चपल अटखेलियां सवेग गतिमान हुई। अभी यहाँ एक को पकड़ा, अभी वहीं दूसरी को छेड़ा, किसी को थामा, किसी को डगमगा दिया। इसी प्रकार अत्यंत चपलता लुटाते, रसरंग उड़ेलते, अनुराग फाग मनाते वे श्यामल सुंदर ऐसे लग रहे थे मानो सुनील वारिद अनेकानेक तड़िताओं में थिरकते उपवन में उतर आए हों। उनके विषय में अधिक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाणी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो उनके विषय में कुछ बोल सके। परम श्रद्धेय श्री मनोहर भैया ने अपने शब्दों में कहा था कि एक एक क्षण, एक एक श्वास उनका श्री कृष्ण के लिए ही है। ऐसे परम भक्त के विषय में क्या वर्णन किया जा सकता है। वाणी मूक हो जाती है। उन्हें तो बस हम उनकी अनुभूतियों और उनकी पद रचनाओं में ही महसूस कर सकते हैं, उनकी झलक उसी में देख सकते हैं। इसी संदर्भ में परम श्रद्धेय श्री श्री महाराज जी ने अपने शब्दों में ही कहा था उनके विषय में, रचित पदों के अनुगत रहना चाहिए, केवल याद ही पर्याप्त है उनको पाने के लिए। कितना सजीव भाव है श्री महाराज जी का। परम पूज्य बोबो जी की पद रचना से एक पद उनकी भाव लहरियों से मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कुछ अंश लेकर। मैं प्रिय के पद मंजीरों की मुखरित ध्वनि से चिर परिचित हूँ। मैं परिचित हूँ उन रागों से जो उनकी पद झंकार बने। मैं परिचित हूँ उन रागों से जो उनकी पद झंकार बने। मैं परिचित हूँ उन तारों से जो चरणों का श्रृंगार बने। जाने कितने युग बीत गए, कितने जग बन कर बिगड़े। जाने कितने युग बीत गए, कितने जग बन कर बिगड़े। कितने फिर निर्माण हुए, उत्थान हुआ बस कर उजड़े। मैं विश्व विपिन से दूर किसी सूने कानन की अमर लता। मैं विश्व विपिन से दूर किसी सूने कानन की अमर लता। तब से ही उनके नूपुर की ध्वनि सुधा सलिल से सिंचित हूँ। मैं विश्व विपिन से दूर किसी सूने कानन की अमर लता। तब से ही उनके नूपुर की ध्वनि सुधा सलिल से सिंचित हूँ। मैं प्रिय के पद मंजीरों की मुखरित ध्वनि से चिर परिचित हूँ। बहुत ही सजीव चित्रण किया है इस पद में उन्होंने अपने विषय में। मुझे बोबो जी में कुछ विशेष बातें थी। एक तो वह श्री वृंदावन धाम में आकर भी किसी भी संप्रदाय से नहीं जुड़ी हुई थी। उनका अपना ही एक स्वतंत्र विचारधारा थी और वही उनका श्री ठाकुर सेवा का ढंग और उनका लाड लडाना था। वही सभी बहनों ने अपनाया और उन्होंने बहुत ही कम में गुजारा करना सिखाया। सभी को आत्मनिर्भर रहने की
और अनुशासित रहने की शिक्षा दी। उस समय जब कुछ भाई बहन यह प्रश्न किया करते, वह उनकी समस्याओं का समाधान बहुत ही सहज रूप से किया करती। जैसे कि श्याम की प्रीति के विषय में वो कहती थी कि वो हमारे बहुत अपने हैं। यह अपनत्व का एहसास हमें हर वक्त उनकी प्रतीति होती रहनी चाहिए कि वे हमारे अपने हैं और उनका मिलना बहुत ही सहज है, ऐसा वह कहा करती थी। मन में पूरी तरह से उनके लिए समर्पण होना बहुत आवश्यक था, ये वे कहा करती थी। पदगान के विषय में वे कहती थी कि सखी के हृदय की निकली हुई रसामृत को अगर हम तन्मयता से उसमें मिल जाते हैं या तन्मयता से उसको अपनाते हैं, तभी वह गान सार्थक है। सच्ची शांति के विषय में उन्होंने कहा है कि जब हम तीनों गुणों से ही ऊपर उठ जाते हैं, तभी हमें सच्ची शांति का अनुभव हो सकता है। और प्रियतम के पाद पद्मों में तो जब तक मन अटक नहीं जाता, तब तक उसकी भटकन समाप्त नहीं होती, ऐसा वे कहा करती थीं। चाह के विषय में उन्होंने कहा है कि चाह और वे एक ही हैं। अगर हमें उनकी चाह है तो उनके मिलने में कुछ भी देरी नहीं है। और नाम के विषय में वो कहती थी कि नाम जिसने पकड़ा तो यही समझ लीजिए कि नामी ने ही आपको पकड़ा है। यही नाम और नामी में कोई भी भेद नहीं है। इस तरह के अनमोल वचन से उन्होंने सभी का समस्याओं का समाधान वो करती रहीं। कई बार वह आश्वासन देने के लिए कहा करती थी अपने परिकर जनों से। उन्होंने कहा है, तनिक भी भीत होने की बात नहीं है कि कहीं वो छूट ना जाए। प्रथम तो वो छूटती ही नहीं, उनके अंग संग तुम रहोगे और वे तुम्हारे अंग संग जब रहेंगे तो भला वो कैसे छूटेगी, वह तो और भी निकट हो जाएगी। कितना सुंदर वो समाधान किया करती थी किसी के मन का भी। उन्होंने आगे कहा है, लीलाओं के विषय में कहा है कि लीला चिंतन के लिए तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। पूज्य पाद सखा जी के स्नेहिल अनुग्रह ने हमें यह सुदुर्लभ लीला माधुरी सहज सुलभ कर दी है, इन रसिक सुंदर का संकेत पाकर। तो आज हमारे जीवन का ये आधार हैं सभी लीलाएं और पदगान। इन्हीं में हम उनको आज भी महसूस करते हैं, इन्हीं अनुभूतियों में ही आज उनकी झलक हमें देखने को मिलती है। ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद हम पर आज भी बरसता रहे, यही हमारी कामना है। आज परम पूज्य भोबो जी को हमारा शत शत नमन। इसी तरह मैं उनके विषय में और भी वीडियो आपके साथ साझा करूंगी। आप इसी तरह मुझ पर प्यार लुटाते रहिए और सुनते रहिए और सुनाते रहिए। धन्यवाद।